क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मरका आने वाला है जिसकी पेशगोई खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। एक अजीम जंग, एक फैसला किन लम्हा जिसे तारीख ग़ज़वा हिंद के नाम से जानती है। क्या ये वक्त करीब है? क्या हम इस जंग का हिस्सा बनने जा रहे हैं? चलिए जानते हैं इस पेशगोई की हकीकत। इस्लामी तारीख में बाज़ ऐसे वाक़यात हैं जो न सिर्फ माजी की झलक दिखाते हैं बल्कि मुस्तक़बिल के दरवाजे भी खोलते हैं। इन्हीं में से एक वाक़या ग़ज़वा हिंद यानी हिंदुस्तान के साथ एक अजीम जंग है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में फरमाया। ग़ज़वा हिंद का मफ़हूम सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि ये एक रूहानी तहरीक, एक ईमानी जज्बा और अल्लाह की मदद व नुसरत की निशानदही है। बहुत से उलमाए किराम, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इस पेशगोई की मुख्तलिफ अंदाज में तशरीह की है, लेकिन एक बात पर सबका इत्तिफाक है, ये जंग अजीम होगी, फैसला किन होगी और इस्लाम की फतह का ऐलान होगी। अहादीस में ग़ज़वा हिंद हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गिरोहों को अल्लाह ने दोज़ख की आग से महफूज रखा है। एक वो जो हिंद पर चढ़ाई करेंगे और दूसरे वो जो हज़रत ईसा इब्न मरियम के साथ होंगे। मसनद अहमद, नसाई। ये हदीस वाज़ेह करती है कि हिंद पर हमला करने वाले मुजाहिदीन को अल्लाह ताला दोज़ख की आग से महफूज रखेगा। गोया ये महज एक ज़मीनी जंग नहीं बल्कि एक रूहानी दर्जा है जो इन मुजाहिदीन को अता किया जाएगा। क्या ग़ज़वा हिंद हो चुका या अभी होना है? ये सवाल अहल इल्म में मुख्तलिफ आरा का बाइस रहा है। कुछ कहते हैं कि महमूद गज़नवी या मोहम्मद बिन कासिम की फुतूहात ग़ज़वा हिंद का इब्तिदाई अक्स थी, जबकि बाज़ उलमाए किराम का कहना है कि असल और आखिरी ग़ज़वा हिंद अभी बाकी है जो क़ियामत में होगा। ये जंग इतनी अजीम होगी कि इसके बाद हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला होगा और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें मुकम्मल तौर पर मग़लूब हो जाएंगी। ग़ज़वा हिंद की निशानियाँ और तैयारी। बाज़ मुहद्दिसीन के मुताबिक ग़ज़वा हिंद उस वक्त होगा जब मुसलमान दुनिया में कमज़ोर हो चुके होंगे लेकिन रूहानी क़ुव्वतों के साथ अल्लाह की मदद नाज़िल होगी। कुछ निशानियों में ये भी जिक्र किया गया है कि ये जंग किसी बड़ी आलमी तब्दीली के बाद होगी जब हालात मुसलमानों के हक में पलटेंगे। दिलचस्प बात यह है कि आज के हालात को देखें तो ऐसा महसूस होता है कि दुनिया एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है। कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़ग़ानिस्तान और दीगर खित्ते मुसलसल कशीदगी में हैं। उम्मत मुस्लिमा एक करब से गुजर रही है लेकिन रूहानी तौर पर बेदार हो रही है। क्या हम ग़ज़वा हिंद का हिस्सा बन सकते हैं? ये सवाल हर इस मुसलमान के दिल में उठता है जो इस अजीम पेशगोई पर ईमान रखता है। उस जंग में शामिल होने के लिए कोई कौम, नस्ल या मकाम शर्त नहीं बल्कि ईमान, नियत और इखलास शर्त है। ये जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि मीडिया, ज़हानत और अक़ीदे से भी लड़ी जाएगी। आज की दुनिया में इस्लामोफोबी, प्रोपेगेंडा और मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाने वाली झूठी खबरें एक नया महाज खोल चुकी हैं। इसलिए ग़ज़वा हिंद का एक पहलू ये भी है कि हम फिक्री, रूहानी और सकाफती जंग में भी इस्लाम का इल्म बुलंद करें। ग़ज़वा हिंद और पाकिस्तान। पाकिस्तान के क़याम को बाज़ उलमाए किराम ग़ज़वा हिंद की तमहीद समझते हैं। एक ऐसी रियासत जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कायम हुई जिसका मकसद इस्लामी निज़ाम का नफाज था। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को ग़ज़वा हिंद में क़यादत का किरदार अदा करना है। अफवाज पाकिस्तान के कुछ आला अफसरान और सिपाही इस हदीस पर यकीन रखते हैं और कई बार उनके बयानात में इस बात का जिक्र भी आया है कि वो इस अजीम पेशगोई का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। नतीजा, एक रूहानी बेदारी की जरूरत। ग़ज़वा हिंद कोई आम जंग नहीं, ये एक ईमानी इम्तिहान, रूहानी बेदारी और कुर्बानी का पैगाम है। हमें बतौर उम्मत अपनी तैयारी न सिर्फ ज़ाहिरी हथियारों में करनी है बल्कि दिलों में इखलास, अमल में इस्तिकामत और ज़बान पर ज़िक्र इलाही होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ कभी गलत नहीं होती। अगर इन्होंने फरमाया कि ग़ज़वा हिंद होगा तो वो जरूर होगा। सवाल ये नहीं कि वो जंग कब होगी, सवाल ये है क्या हम इसके लिए तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।